गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम नीता शर्मा फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर, मैं हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम पाठमाला उन्मेष का पाठ 9 रावण का ज्ञानदान जो चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसका एनिमेटेड वीडियो भी हमने देख लिया है। आज हम इसकी अभ्यास पुस्तिका को नोट डाउन करने के लिए इसके पीडीएफ को रीड करेंगे। शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भाषा एवं व्याकरण के प्रश्नोत्तर। देखते हैं रावण का ज्ञानदान। शब्दार्थ: आहत, घायल, श्रमित, थके हुए, शिला, चट्टान, प्रकांड पंडित, बहुत बड़ा पंडित, गूढ़ यानी कि छिपा हुआ, गुप्त या फिर कठिन, लुप्त खत्म होना, गायब होना, वंचित बेदखल होना या न मिलना, प्रसार फैलाव या फिर विस्तार, शिरोधार्य सिर पर धारण करना, रामानुज राम के छोटे भाई यानी राम के अनुज, अहंकार घमंड या फिर अभिमान, पट दरवाजा, अविरल यानी कि लगातार या बिना रुके, कृपणता कंजूसी, कृपणता कंजूसी। मौखिक प्रश्नोत्तर देखते हैं। रावण कहाँ व किस हाल में था? रावण युद्ध भूमि में घायल अवस्था में लेटा हुआ था। रावण कहाँ व किस हाल में था? रावण युद्ध भूमि में था और किस हाल में था? घायल अवस्था में लेटा हुआ था। राम ने लक्ष्मण को रावण के पास क्यों भेजा? राम ने लक्ष्मण को रावण के पास उसकी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मण रावण के पास जाकर कहाँ खड़े हुए? लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हुए। लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। सारी दुनिया किससे वंचित रह जाएगी? अगर रावण मर जाएगा तो उसके साथ उसकी समस्त विद्याएं भी चली जाएगी और सारी दुनिया उसके विद्याओं व ज्ञान से वंचित रह जाएगी। रावण के अनुसार विद्या कहाँ रहती है? रावण के अनुसार विद्या गुरु के चरणों में रहती है। गुरु के चरणों से उसकी अविरल धारा बहती है। अगर हम गुरु के सर पर चढ़ेंगे तो हमें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? विनम्रता का, और हमेशा कुछ सीखने की हमारे अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, युद्ध के बाद युद्ध भूमि में राम व लक्ष्मण की कैसी दशा दिखाई गई है? युद्ध के बाद राम थके हुए एक शिला पर बैठे थे और लक्ष्मण विजय गर्व से अकड़कर राम के पीछे खड़े थे। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर देखिए। राम ने लक्ष्मण को रावण के बारे में क्या बताया? राम ने लक्ष्मण को बताया कि रावण अभिमानी है पर वह प्रकांड पंडित है, उसे अनेक विषयों का ज्ञान है। कई ऐसे मंत्र हैं जिनका मूल केवल वही जानता है और कुछ विद्याओं का तो वह अकेला ज्ञाता है। रावण ने लक्ष्मण को क्या समझाया? रावण ने लक्ष्मण को समझाया कि अहंकार के साथ अगर विद्या सीखने जाओगे तो तुम्हें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के सिर पर चढ़कर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं पा सकता। अहंकार बंद दरवाजे के समान है जिन्हें ज्ञान पार नहीं कर पाता। विद्या केवल गुरु के चरणों में ही होती है। अहंकार छोड़कर गुरु के चरणों में बैठते हैं तभी ज्ञान प्राप्त होता है। लक्ष्मण ने रावण से सबसे बड़ा ज्ञान क्या पाया? लक्ष्मण ने रावण से यह ज्ञान पाया कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, यदि अहंकार है तो वह ज्ञान कभी पूरा नहीं हो पाता। वह ज्ञान क्या रह जाता है? अधूरा ही रह जाता है। अब देखते हैं हम दीर्घ प्रश्न उत्तर। अपने अंतिम क्षणों में रावण राम को क्यों याद कर रहा होगा जबकि राम उसका शत्रु था? रावण एक महान ज्ञानी या प्रकांड विद्वान था। राम उसके शत्रु थे, लेकिन वह जानता था कि वे भगवान हैं और उसका उद्धार करेंगे। रावण स्वभाव से अभिमानी था। अपने अभिमान के कारण ही उसका अंत हो गया था। रावण ने अंतिम समय में अपने अभिमान को त्याग दिया और राम नाम का जाप करने लगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम बाण से आहत युद्ध भूमि में लेटा था। राम बाण से आहत रावण युद्ध भूमि में लेटा था।
जाकर उसके भाई पास भाई वे विद्याएं तुम ले आओ। आज्ञा शिरोधार्य करके लक्ष्मण रावण के पास गए। अहंकार के बंद पटों के पार क्या ज्ञान जा पाया। अहंकार के रहते कोई ज्ञान न पूरा हो पाया। नेक्स्ट देखिए, बहुत जोर से हंसकर रावण बोला, तू तो भोला है, क्या तेरे भाई ने तुझ पर यह रहस्य न खोला है। रावण किससे बोला कि भोला कौन है? रावण लक्ष्मण से बोला और भोला लक्ष्मण को बताया गया है। वह जोर से क्यों हंसा? लक्ष्मण उसके सिर के पास खड़े होकर विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोले, इस कारण वह जोर से हंसा। श्रोता का भाई कौन है? श्रोता यानी सुनने वाला। सुनने वाला यहाँ कौन है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का भाई कौन है? राम। श्रोता के भाई ने उसे क्या रहस्य नहीं बताया था कि गुरु के सिर पर चढ़कर कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। राइट और रॉन्ग? इसमें रावण के चरित्र की विशेषताओं पर आपको टिक लगाना है। रावण अभिमानी था, राइट। रावण राम का आदर करता था, रॉन्ग। वह सभी की हंसी उड़ाता था, राइट। उसे अनेक विद्याएं आती थी, राइट। वह बिना कुछ लिए किसी को अपनी कोई विद्या नहीं देता था, गलत। अंतिम समय में रावण को अहंकार के दुष्परिणाम का अनुभव हुआ, राइट। अब देखते हैं भाषा और व्याकरण के प्रश्न उत्तर। देखिए, मुरलीधर, मुरली धारण की है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। एक दंत, एक दांत है जिसका, अर्थात गणेश। पीतांबर, पीला अंबर है जिसका, अंबर यानी वस्त्र, पीला वस्त्र है जिसका, कौन है वो? विष्णु। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब हमें ता के प्रयोग करके शब्द बनाने हैं। मूर्खता, मूर्ख प्लस ता मूर्खता। कुशल प्लस ता कुशलता। वीर प्लस ता वीरता। कायर प्लस ता कायरता। अब देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य बनाकर लिखिए। संयुक्त वाक्य है जिसमें और, अन्यथा, किंतु, परंतु, तथा आते हैं, वो वाक्य हमेशा क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य। उसको हमें सरल बनाना है। देखिए, रावण ने लक्ष्मण को बुलाया और सारी विद्याएं सिखलाई। इसको हम सरल वाक्य में बोलते हैं, रावण ने लक्ष्मण को बुलाकर सारी विद्याएं सिखाई। रावण से विद्याएं सीख लो, अन्यथा वह लुप्त हो जाएगी। रावण से विद्याएं न सीखने पर वो लुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मैं श्री राम की आज्ञा से आया हूं तथा तुमसे तुम्हारी विद्याएं लेने आया हूं। मैं श्री राम से आज्ञा लेकर तुमसे तुम्हारी विद्याएं लेने आया हूं। लक्ष्मण गए और रावण के सिर की ओर खड़े हो गए। लक्ष्मण जाकर रावण के सिर की ओर खड़े हो गए। रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखाई और कृपणता नहीं दिखलाई। और हमें हटाना है, तो आप देखेंगे राम ने लक्ष्मण को बिना कृपणताएं दिखलाए सारी विद्याएं सिखाई। देखिए, अब यहां पर अपने को यद्यपि और तथापि इसको यूज में लेना है। परिश्रम कर, यद्यपि उसने परिश्रम किया तथापि वह सफल नहीं हो सका। यद्यपि वह अच्छा खेले तथापि वह टीम नहीं जीत पाई। देखो, निम्नलिखित शब्दों में उदाहरण के अनुसार मूल शब्द व प्रत्यय अलग करके लिखिए। देखिए, श्रमित में श्रम प्लस इत, ठीक है। संचालित में संचालन प्लस इत। वंचित में वंचना प्लस इत। घटित में घटना प्लस इत। इत। प्रकाशित में प्रकाशन प्लस इत। तो इस प्रकार आपकी ये पीडीएफ यहीं पर समाप्त होती है। आपको इसका पीडीएफ है वो भेज दी जाएगी। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी नोट डाउन करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।